उठते बैठते सोते जागते सिर्फ महक नजर आती रहती है मुझे। ये कैसी मोहब्बत है जिसमें सिर्फ तकलीफ ही तकलीफ है? क्या देखा है इसने इस लड़की में जो इतना फरिफ्ता हुआ फिरता है उसके पीछे? कैसे दूर करूं इस लड़की को इससे? कैसे? बाबा साहब, आपको अगर नजर रखनी है तो महक या उसकी फैमिली पे ना रखे, मुझ पे रखे, क्योंकि प्रॉब्लम उनमें नहीं है, प्रॉब्लम आपके बेटे में है। अब तक खुद को कसूरवार समझ ली, इसकी तो मुस्कुराहट भी बदल गई अकरम। आप पढ़ा नहीं सकते, मैं यूनिवर्सिटी नहीं जा सकती, मेरा पेपर्स नहीं दे सकती, हम अपने घर में नहीं रह सकते, ऐसे तो एक दिन हम जिंदा भी नहीं रह सकते। वो कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है वो आदमी। तो जमीन की सातवीं तह में भी छुपी होगी ना अगर, तब भी उसे ढूंढ निकाल दूंगा। सॉरी महक, मैं तुमसे निकाह नहीं कर सकती। मैं सांसा हारी हारी, मैं रुल दिया मारी मारी, मैं सांसा हारी हारी, मैं रुल दी मारी मारी, मैं सांसा हारी हारी, मैं रुल दिया मारी मारी। शमशीर ही तुम्हारी के लिए तुम्हारी होने से पहले मैं जहर खा के मर जाऊं। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जहर लेने तुम जिस दुकान पे जाओगी ना, तो वो दुकानदार तुम्हारे सामने जहर खा के मरेगा, और अगर नहीं मरेगा तो मैं मार दूंगा उसे। जान बख्श दो मेरी, कौन से गुनाह की सजा दे रहे हो? तुम बख्श दो ना अपने आप को मुझे, बहुत चाहता हूं मैं तुम्हें। कोई गलत इंटेंशन नहीं है मेरी, तुम देखो मेरे बस में क्या नहीं है, बस शायद मैं ही मेरे बस में नहीं। शादी करना चाहता हूं तुमसे, इज्जत के साथ अपनाना चाहता हूं, वरना करने को मैं कुछ भी कर सकता हूं। पता है, इतनी शराफत से मैंने कभी कुछ नहीं मांगा जितनी शराफत से तुमसे मांग रहा हूं। तुमसे ज्यादा दुनिया देखी है, गलती कर रहे हो। करने दे मुझे। आप ये समझें कि मैं ये खूबसूरत गलती करना चाहता हूँ। देखो शमशेर, ठीक है, तुम्हारे और मेरे दरमियान अक्सर मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है, लेकिन बेटे हो तुम मेरे, खून हो मेरा। अगर बाप सख्ती करता है तो वो सिर्फ इसलिए करता है कि वो उसकी औलाद राह रास्त पे है। इस मर्तबा तुम जिस रास्ते पे चल रहे हो उससे पूरे घर को नुकसान होगा। नहीं बाबा साहब, अपने फैसले का मैं खुद जिम्मेदार हूँ, आप मेरी परवाह करना छोड़। यानी कि हम तुम्हारे लिए परवाह करनी छोड़ दें और तुम किसी की परवाह नहीं करोगे। क्या काम रह गया तुम्हारे भाई का और मेरा कि तुम्हारी गलतियों को दुरुस्त करते रहे? बोलो। अगर मैं गलत हूं तो मुझे गलत ही रहने दो। मैं नहीं चाहता हूं कि कोई मुझे दुरुस्त करे। कोई नहीं हूं मैं, बाप हूं तुम्हारा। कोई एक काम करो, तुम और फरवा जाकर उसकी मां से मिलो। वो
कुछ ले दे कि अगर मामला हल होता है तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। हम दोनों जाएं? तुम दोनों? अरे ऐसे घरों में सिर्फ औरतों की ही चलती है। अगर उसका बाप इतना गैरतमंद होता तो उसकी बेटी एक गुलना खिला दे। और वैसे भी मुझे पूरा यकीन है कि वो लोग हमारे बेटे से ज्यादा हमारे पैसे और स्टेटस में इंटरेस्टेड है। एक बात और, इस घर के लोग महक के लिए ऐसे बात करते हैं जैसे वो कोई मामूली सी हकीर सी लड़की है। रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आइंदा महक के लिए राह चलती लड़की जैसे अल्फाज आप भी न इस्तेमाल कीजिए। अच्छा नहीं लगता मुझे। अम्मी, वो लोग नीचे आए हैं। कौन है? शमशेर की फैमिली। वो क्यों आए? मुझे नहीं पता अम्मी, आपसे मिलने का कह रहे हैं वो लोग। ये क्या है? शायद तुम लोगों ने पहले कभी देखा नहीं। इसको चेक कहते हैं। ये आप हमें क्यों दे रहे हैं? ताकि इसमें तुम अपनी औकात भर सको और ये हम तुम्हारे मुंह पर मारकर इस किस्से को खत्म समझें। बात करने की तमीज नहीं है आपको? अच्छा, जो तुम्हारी बेटी गुल खिला रही है वो तमीज के किस दायरे में आता है? ज्यादा मेरा मुंह मत खुलवाओ। हम अच्छे से जानते हैं तुम जैसे माँ बाप जो हर तरीके से अपनी बेटी को इस्तेमाल करके अपने मुस्तकबिल को संवारने के प्लान बनाते रहते हैं। देखिए बीबी, गलत फहमी हुई है आपको। हमारी जिंदगी मुश्किल आपके बेटे ने बनाई हुई है। हमारी बेटी के पीछे वो पड़ा है, ना कि हम। बकवास बंद करो। चलो। क्या किया बेटा तुमने? ये मैंने बिल्कुल सही की है बाबा। ये लोग समझते क्या है अपने आप को? मेरा दिमाग खराब हो गया है। हाँ, हो गया है खराब और आप लोगों ने खराब की है। लेकिन अब हम आप लोगों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। कितनी ढीठ लड़की हो तुम। इतना कुछ करने के बाद अभी भी डटी हुई हो, हम पे रोब जमा रही हो। अगर आप लोग अभी और इसी वक्त यहाँ से ना निकले तो मैं आपको धक्के मार के बाहर निकालूंगी। छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। मैं आप लोगों को आखिरी दफा कह रही हूँ, गेट आउट। चलो, लेट्स गो। हमारी माँ और फरवा को भेजा था मैंने लड़की वालों के घर। किसके घर? महक के घर? क्यों? सरप्राइज देना था तुम्हें बाबा साहब ने। रिश्ता लेने के लिए भेजा था। सच? बाबा साहब? तो क्या झूठ बोलूंगी तुमसे? बाबा साहब तुम्हें खुश करना चाहते थे, इसलिए भेजा था हमें। हालांकि उन लोगों की इतनी हैसियत नहीं है कि वो हमारे माली के बराबर भी आ सके।
लेकिन बाबा साहब ने अपने सारे असूल एक तरफ रखकर तुम्हारी खुशी के लिए हमें वहां भेजा था। थैंक यू बाबा साहब, थैंक यू सो मच। मैं आपसे ये ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि उन लोगों ने हमें बेइज्जत कर कर धक्के देकर घर से बाहर निकाला। व्हाट? धक्के मार के बाहर निकाला है? क्या मतलब? मतलब तो तुम्हें पता होना चाहिए ना। वो समझते हैं कि तुम एक आवारा रईस बाप के बिगड़े हुए बदतमीज लड़के। उसके बाप ने ये भी कहा है कि वो तुमसे शादी करके अपनी बेटी की जिंदगी जहन्नुम नहीं बनाएंगे। और उसकी माँ ने जो कुछ कहा था वो तो मैं रिपीट भी नहीं कर सकती। उस लड़की ने बड़े आराम से मेरे मुंह पर पानी का ग्लास मारा और हमारे घर के एक एक फर्द के बारे में जो उन्होंने कहा है, अगर मैं तुम्हें बता दूं तो तुम बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। मैं कैसा नहीं कर सकती है? मेरी बात का यकीन नहीं है ना तो पूछ लो मम्मी से, मेरे साथ थी। हाँ हाँ, फरवा सच कह रही है बेटा। मुझे ना बहुत खुशी हुई कि आपने उसके मुंह पे पानी फेंक के मारा। दिल तो चाह रहा था मैं भी उठा के कुछ उसके मुंह पे मार। ऐसे कितनी अकड़ थी ना उस औरत में। अगर तुमने 2 मिनट में पैकिंग खत्म ना की तो कुछ मैं तुम्हें जरूर उठा के मार दूंगी। क्या हो गया है, कर रही हूँ ना। वैसे आप ही किसी ने बिल्कुल ठीक कहा, ये जो लातों के भूत होते हैं ना, ये बात तो से नहीं मानते। क्या मतलब? यार आप मुझे खुद एक बात बताएं, हर वक्त आप उससे डरती रहती, बात बात पे मुंह उठा के घर आ जाता था, कॉल्स करके तंग भी करता था। जब से आपने उसे बातें सुनाई है ना तो उसकी कोई कॉल आई है ना वो खुद आए। तुम ठीक रही हो, उसने कुछ किया क्यों नहीं? अफसोस हो रहा है, कॉल करूं? की दुखी तुम कभी नहीं सुधरने वाली, तुम्हें पता है ना। छोड़े ना यार, दर्द हो रहा है। बच्चे सॉरी ना, मजाक कर रही थी। जल्दी जाओ, पैकिंग करो 2 मिनट के अंदर। कर रही हूँ। तुमने उसके बाप के सर पे बंदूक रखी, अच्छा होता कि मार ही देता उसे। उसके घर में जाके सबको डराया धमकाया, यहाँ तक कि उसके मंगेतर को निकाह कर उठवा भी लिया। नतीजा क्या निकला? मिली तुम्हें? नहीं ना। तुम्हारा मसला पता क्या है कि बचपन से आज तक जो तुमने चाहा तुम्हें मिल गया, और अगर नहीं मिला तो छीन कर हासिल कर लिया। लेकिन ये चाहत तुम्हारे चाहने से मिलने वाली नहीं, ये चाहत उसके चाहने से मिलेगी तुम्हें। मेरी बात मानो, एक बार तसल्ली से धीमे लहजे में उससे बात करके देखो। और अगर वो फिर भी ना माने? फिर जो तुम्हें बेहतर लगे वैसा कर लेना। Assalamu alaikum. Please subscribe to AOI Digital YouTube channel for amazing content.